स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण एकेडमी पे। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जुलाई 2020 में जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर आया था, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट या फिर पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट। इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आज क्लास 8 का। तो सपोज़ आप देखो यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिखता है। ऊपर लिखा रहता है पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट, देन मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद स्टैंडर्ड आपका 8 है तो 8 का, टाइमिंग 1 आवर, जुलाई 2020, टोटल मार्क्स होते हैं इनके 25। अब आप इसकी मदद से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे सबमिट किया होगा अपने स्कूल में, क्या आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर ऐसा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले आपको कुछ LO करके दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। इसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है, ठीक है, वहाँ से आपने लर्न किया और वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह से दिया रहता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, वो उस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप लर्निंग आउटकम को हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने पढ़ चुका है वो टॉपिक। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, x + 3 = 5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x + 3 = 5 दिया गया है, देन आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको बहुत ही इजी है, आता है। इस तरह से आप लिखोगे x + 3 = यहाँ पे 5। अब आपको पता है जो वेरिएबल x क्या है, तुम्हारा वेरिएबल है। जो वेरिएबल्स होते हैं उसको लेफ्ट साइड रखते हैं एंड जो नॉन वेरिएबल हैं उसको हम क्या कर देते हैं, राइट साइड। तो x 3 को इस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस यहाँ पे 3 क्या आएगा आपका आंसर, 2। x की वैल्यू आ गया है आपके पास 2। तो देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ए वाला। निगेटिव में भी दिया है बट निगेटिव वाला आंसर हमारा नहीं आया था, पॉजिटिव में आया था, इसलिए हमने ए वाले को टिक किया। तो आपका आंसर आएगा ए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया है, -8/5 + x = 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। देन -8/5 + x = 2/5। नाउ अब जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड रखो एंड जो नॉन वेरिएबल्स हैं उनको राइट साइड मूव कर दो। तो ये जो नॉन वेरिएबल है ये चला जाएगा आपका इस साइड, तो x की वैल्यू आएगा आपके पास 2/5। अब यहाँ पे क्या है, 8/5 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 8/5 इस तरह से। अब ये दोनों देखो, यहाँ का ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर वाले जो नोमिनेटर हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 8 + 2 आपका होता है यहाँ पे 10 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब आप इन दोनों को कट करोगे तो आंसर आएगा आपका 2। तो 2 आपका आंसर है। x की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। मैंने सोल्व करके दिया हुआ है, ये रहा, और मैंने वैसे भी सोल्व करा दिया। आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ही 3 क्वेश्चन है। इस तरह से दिया गया 1.2 = y/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड देखो ये क्या इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन है इधर, ये 1.2 है, सॉरी इस तरह से है, 1.2 = y/10। अब y फाइंड करना है तो इसको इधर जाएगा ये, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 10 = y। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तो हम इधर ला देंगे उसको। 1.2 में जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है यहाँ पॉइंट रिमूव हो जाएगा, राइट साइड मूव करेगा तो 1 2 एक पॉइंट इधर लग जाएगा। अब उसके बाद कुछ नंबर नहीं है इसलिए हम पॉइंट नहीं लगाते। तो आपका आएगा आंसर y12 = y। तो आप ऐसा लिख सकते हो y = 12। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे y = 12। y की वैल्यू यहाँ पे आई 12। इस तरह से करोगे, सोल्व किया हुआ है। y = 4 यहाँ पे, सॉरी 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा y = 12। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन द गिवन इक्वेशन
बिलो। देखो नीचे दिए गए कुछ इक्वेशन है, वहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। कुछ इस तरह से है 3x - 5 इज इक्वल टू 3 + x, तो इसमें भी आपको x फाइंड करना है। सेकंड भी क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से x/2 इज प्लस 5/9 इज इक्वल टू 2x + 3। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है 3x - 5 इज इक्वल टू 3 + x। अब आपको पता है जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड ला देते हैं। तो ये वेरिएबल्स को देखो, ए भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, तो लेफ्ट साइड इसको हम मूव कर देंगे राइट साइड। तो इस तरह से 3x ए आ जाएगा इधर, प्लस है तो माइनस में ए आपका 3 और ए माइनस में था इधर चला गया तो आपका आ गया 5। 3 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2, x है तो x 2x। 3 + 5 कितना होता है 8। x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा 8/2। 2 यहाँ कट जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 4। तो देख लो यहाँ पे इस तरह से आंसर आएगा आपका सोल्व किया हुआ। ओके, ये आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 4। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है आपका इसमें x/2 + 5/9 इज इक्वल टू 2x/3। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। x/2 + 5/9 इज इक्वल टू 2x/3। वेरिएबल को आपको पता है इस साइड लाना है, ये भी x/2 है, ये भी वेरिएबल है इधर भी, तो वेरिएबल को इस साइड लाओ। तो x/2 माइनस ए प्लस में है तो किधर आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये रहा, और ए प्लस में है तो इधर जाके बन जाएगा -5/9। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा 6। अब यहाँ पे 6 लाने के किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 होगा, नीचे लिख दिया है, तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा -4। आ गया आंसर इतना, इज इक्वल टू -5/9, इतना आ गया होगा आंसर। अब हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, अब आगे की जगह मिल जाए हमें ये। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 में से 4 कट होगा तो आपको पता है 1 आएगा, बट माइनस में क्योंकि 4 यहाँ पे बड़ा है, तो -x/6 इज इक्वल टू आपका आने वाला है -5/9। यहाँ पे -5/9 आ गया। नेक्स्ट अब देखो a6 इधर चला जाएगा, a6 जो था वो कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो देखो माइनस माइनस से कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 6 इस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 6 / 9। तो देखो 2 3 जा, यहाँ पे 3 का अगर हम टेबल बोलें 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करोगे 10/3, ये आपका x का वैल्यू आ गया है 10/3। तो इस तरह से आएगा कुछ, मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिया हुआ है आपके, आप यहाँ से इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ए एक्स की वैल्यू आ गई आपका 10/3। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे द आएगा, 5 नहीं है। आंसर द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया इफ़ ए एंड बी आर द इंटीजर देन विच प्रॉपर्टी इज शोन इन a + b इज इक्वल टू b + a। इसमें दिया है कौन सी प्रॉपर्टी, आपको पता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आप चाहे ए में, जैसे एग्जांपल लूँ मैं 3 + 4 लो या 4 + 3, ए हो गया तो मैंने बाद में ये लिख दिया है, ये बी था तो मैंने पहले लिख दिया, दोनों का आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी के अंत कौन आता है, ऐसा कौन प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है आपका, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है 8/5 × डैश करके इज इक्वल टू आपको आंसर लाना है, यहाँ पे इस तरह से डैश है इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकली लिखोगे तो ही क्या आएगा यहाँ पे ये देखो आप यहाँ 8/5 है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे 5/8 लिखोगे इस तरह से, तो ये क्या होगा 5 से 5, 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका आंसर आने वाला है 1। तो आंसर क्या आएगा इसमें, खाली जो आपका ब्लैंक दिया गया है 5/8। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो आगे आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसा लिखा है एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल, आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप आर नॉट फॉलो इन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। देखो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर की, जैसे एसोसिएटिव है, ठीक है, क्लोज अंडर क्लोज है, ये सब प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं फॉलो करती है।
तो आप मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके कुछ भी दे सकते हो, आपने पढ़ा होगा जो भी। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे एसोसिएटिव, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव की बात करूँ तो सब्ट्रैक्शन देखो, अगर मैं 5 - 3 लिखता हूँ और 3 - 5 लिखता हूँ, ये कॉम्यूटेटिव हुआ, मतलब ऑर्डर चेंज किया हमने, तो देखो आंसर डिफरेंस आएगा। 5 - 3 आपको पता है क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, बट 3 - 5 आपका A - 2 आएगा। दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में ये नहीं हो सकता। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोज्ड अंडर की, तो देखो अगर हम दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं, ये यहाँ पे 5 कोई भी चीज़ मैं ले रहा हूँ, 5 - 4, ठीक है, 5 + 9 4 = 9, बट 5 - 4 करूँगा तो ये क्या आने वाला है आपका यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लोज्ड अंडर भी नहीं होता है, मान लो दोनों का अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और भी प्रॉपर्टी के बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट डाउन 3 रेशनल नंबर बिटवीन 8/5, आपको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं 8/5 एंड 7/3 के बिटवीन में। आपको पता है अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहता तो आप इजीली लिख सकते थे, बट डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करो, तो मतलब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। तब नीचे यहाँ पे 15 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 जा क्या हो गया यहाँ पे 24, 5 3 जा 15, ए 7 5 जा 35 एंड यहाँ पे 5 3 जा 15। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिख दो, आपको 3 ही लिखना है तो कोई भी लिख दो। देखो 25 26 एंड 27, इन दोनों के अपॉन में 15 15 15, ये आपके आ गए 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका -2/3, दूसरा है -1/3। अब देखो अब इनके बीच का लिखोगे तो देखो -1 ही आएगा इसके बाद तो, लेकिन हम लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का नंबर नहीं लिख पाओगे। तो आप इसको क्या करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 से कर दो इधर भी, 2 से कर दो इधर भी, तो 2 यहाँ पे 2 2 जा -4, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -2 और यहाँ पे आएगा 6। अब इन दोनों के बीच का देखो 2 नंबर आ रहे हैं क्या, -3 -2 नहीं आ रहा है। तो आप इसको देखो 2 से नहीं करोगे, आप किससे करोगे अगर नहीं आता है तो, आपको पता है किससे करते थे, 3 से करते थे हम। यहाँ से अब किससे करेंगे, इस तरह से 3 से कर दो, इधर भी 3 इधर भी 3, तो 3 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस में 6/3 3 जा 9, इधर भी -3 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9। अब अंदर इसके अंदर का कोई भी 2 लिख दो इस साइड से। देखो -5 एंड -4/9/9, ये दोनों आपके क्या हैं, इनके बीच के रेशनल नंबर हैं। यहाँ तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है अब 5। ऐसा दिया गया आंसर द गिवन क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट दिया गया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड महेश इज 5:7। देखो जब आपका इस तरह से दिया जाता है तो हम उसका ये जो भी रेशियो में देखो यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। सपोज देखो क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से रीड कर लो फिर समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड महेश इज 5/7 आफ्टर 4 ईयर। देखो पहले उनका प्रेजेंट एज का 5/7 है, तो हम 4 ईयर के बाद मतलब उनके ये एज में 4 ईयर ऐड कर दो, उसके बाद जो रेशियो लोगे वो आंसर आता है 3/4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कंसीडर करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज जो दिया है वो उसके साथ हम x को यहाँ पे कर देते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ महेश दोनों का हमने ले लिया, रमेश और महेश का 5 था तो 5 पे यहाँ पे 5/7 ऐसा इनका था, तो इसके इक्वल में हम x ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना उनकी एज क्या है, रेशियो दिया है, हो सकता है इनके मल्टीप्लाई में 2 हो ऊपर नीचे कट गए हों इसलिए। तो 5x एंड 7x रमेश का ये हो गया, ये महेश का हो गया। अब आफ्टर 4 ईयर इनका देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें 4 देखो आफ्टर 4 ईयर रमेश एज इज़ 5x + 4, इनका जो एज था प्रेजेंट उसमें 4 ईयर ऐड हो गया। सेम इसी तरह महेश में भी होगा, 7x + 4 हो गया। अब देखो इन दोनों का रेशियो ले लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 ईयर के बाद रेशियो क्या था,
ये देखो रमेश और महेश इन दोनों को रेशियो में ले लो, ले लिया इधर 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x + 4 कितना दिया था 3/4 दिया था, हमने लिख दिया। अब देखो 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, करते हैं यही आगे क्वेश्चन में। ये रहा 4 × 5x + 4 एंड 3 × 7x + 4। 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर करो तो 5 देखो 4 5 जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 20x, x भी है, देन 4 4 जा 16, 3 7 जा 21 एंड x है साथ में, 3 4 जा 12, इतना कंप्लीट। आगे अब देखो दोनों वेरिएबल को एक साइड ला दो, ये 20x है, इधर 21x, 21 को इधर लाओगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इधर ये 12 है, 16 इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे -x, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका आंसर -x इज इक्वल टू 12 - 16 करोगे तो आएगा आंसर आपका -4। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। इसमें जो देखो नाउ प्रेजेंटेज हमें लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेज कितना था रमेश का, x आ गया आपके पास 5x, तो 5 इंटू क्या करोगे 4, दैट मीन्स 5 4 जा 20, ये रमेश का एज आ गया। इसी तरह महेश का एज 7x था, 7 इंटू आपको x की वैल्यू कितनी आई 4, तो 7 4 जा क्या होता है 28, ये रमेश की एज, ये महेश की एज, प्रेजेंटेज है ये दोनों। सेकंड जो क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ द 3 सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 9 इज 81, देन फाइंड आउट द मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं 3 मल्टीपल क्या होंगे यहाँ पे हमें 3 मल्टीपल देखो एक इस तरह से आपका कट हो गया है। 3 मल्टीपल देखो लेट अस कंसीडर, इस साइड लिखोगे लेट अस कंसीडर 3 मल्टीपल ऑफ दिस इज इक्वल टू x, देन दूसरा होगा x + 9 एंड तीसरा होगा x + 18, 9 2 जा, यहाँ तक आपका कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, ये आप लिख लेना जो मैंने अभी लिखा है। लेट अस कंसीडर मल्टीपल ऑफ 9 इज, देखो ये जो हुआ यहीं तक लिखना है। लेट अस कंसीडर 3 सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 9 इज x, x + 9, x + 18। नाउ अब इन सभी का सम करना है, 81 दिया है तो इन तीनों को ऐड कर दो, x देन x + 9 देन x + 18 इज इक्वल टू 81। नाउ x 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3x, 3x इज इक्वल टू देखो 18 एंड 9 27 इज इक्वल टू 81। देन आप 27 को उस साइड ले चलो, क्या हो जाएगा 81 - 27, इस तरह से आप करोगे 3x इज इक्वल टू 81 - 27। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 81 - 27 इज इक्वल टू 54। ओके, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 बाई आपका 3, आप डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है आपका x इज इक्वल टू 18। अब आपको देखो यहाँ पे 3 सक्सेसिव मल्टीपल, फर्स्ट वाला आएगा 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या था x था, x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 18, तो 18 आ गया आंसर फर्स्ट मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल है आपका यहाँ पे x + 9, तो x कितना है 18, 9 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 27। देन थर्ड मल्टीपल आप लिख दो, x + 18 था तो 18 आंसर दिया है x का, और 18 ये दोनों को ऐड करोगे तो 36, तो 18 27 एंड 36 दीज आर द 3 मल्टीपल्स ऑफ 9। व्हेन यू ऐड दिस मल्टीपल यू विल गेट द 81। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।